साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। देखिए एक दो चीज़ें जिसमें हाफिज साहब भी अपनी इनपुट दे सकते हैं और आप भी। मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक तहैया किया कि हमारे साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है ना, उन्होंने हमें बुलाना ना हमने वहाँ जाना, इस पे कुट्टी की हुई। अच्छा, फिर ये बात है कि आईसीसी का दोगलापन देखिए कि एक तरफ ये कहा हुआ है कि जब आईपीएल होगी तो देयर विल बी नो अदर आईसीसी का इवेंट नहीं होगा। हाँ। अच्छा, अगर ये बात है इसका मतलब ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, उधर भी पाकिस्तान को आउट किया हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं जरूर बुलाएं, ये बात हो गई। अब ये सारी चीज़ें ऐसी होनी है जब आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खेल, लेकिन इस दौरान आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो 4-5 इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसमें अब ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें अब क्योंकि सफारती महाज भी सरगर्म है, इसमें सियासी और मजहबी एलिमेंट भी है। ये टू नेशन थ्योरी जो थी, या हिंदू पानी मुस्लिम पानी जो था, ये ऐसे हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे। देयर वाज अ स्टार्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो कि कट्टर हिंदू थे, और ये तभी हमने आज़ादी हासिल की। ये इसके रीजंस हैं, लेकिन इसको बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना। हमने बात ये करनी है क्रिकेट की, और हमने बात करनी है राजा साहब, आपने कहा है क्रिकेट की, और क्रिकेट पर बात करते हैं तो हमें टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हमने बात करनी है क्रिकेट की, अब्दुल रऊफ साहब क्या ये वाकई क्रिकेट की बात हो रही है? कई हफ्ते गुजर गए, आईसीसी 100 दिन में ऐलान कर देता है उन तमाम मकामात का जहाँ पर कोई भी इवेंट होना है, फिर 90 दिन आ जाते हैं, लेकिन ये तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभी तक मामला हल हुआ नहीं है। तो क्या सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि इंडिया ने ही इन्वॉल्व किया। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया तो अपने उसी मौके पे खड़ा जहाँ पे 2008 से वो अभी तक खड़ा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 2008 के बाद पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब पे बहुत जबरदस्त प्रेशर डाल दिया, और बगैर वजह के इन पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो इनका इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जो फॉल्ट है हमारे जो पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो म्यूजिकल चेयर चलती रही है उन लोगों का है, और जो 6 माह के लिए या 1 साल के लिए आते रहे, अपनी मैनेजमेंट लेकर आते रहे हैं और नई नई तब्दीलियां करते रहे और अपने जो इनकम्पिटेंट स्टाफ था उनको नवाजते रहे हैं, वो की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने में नाकाम रहे हैं। ना वो पाकिस्तान के रिलेशंस थे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो बिल्ड कर सके हैं, ना अपने नेबर के साथ, ना अपनी कोई अच्छी लॉबिंग कर सके हैं, और ना ही कोई एक स्टैंड बना सके हैं जिसपे पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे बढ़ना था। इसी वजह से जो हमारे अभी नए चेयरमैन आए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना है, और इंडिया अपनी इसलिए हटदर्मी पे तैयार है क्योंकि वो अब समझता है कि वो 85% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को जनरेट करके देता है, तो इसमें उसका राइट है कि वो जिस तरह मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डिक्टेट कर सके। और ऊपर से उसमें सोने का सुहागा ये है कि जेशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड भी बन गए हैं, और इससे पहले वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हेड करते रहे हैं। और उससे बड़ी चीज ये है कि वो अमित शाह के बेटे हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया की, और जो मोदी सरकार के राइट हैंड, और मोदी सरकार की जो बीजेपी की पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी सियासत ही सारी एंटी पाकिस्तान चलती है, क्योंकि वो अगर एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं करेंगे तो वहां पर उनको ना वोट पड़ेंगे, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना वो असेंबलियों में आ सकते हैं, और ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये एक से दो चीजें रिलेटेड हैं, और अगर कोई भी इसने अगर इंडिया ने अपने मौकफ में लचक दिखाई तो इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा इन पे बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी देखें कि जो सेंसिबल तबका है इंडिया में, जो कांग्रेस है और जो बाकी लोग हैं, वो तो बड़ी स्ट्रांगली इसको सपोर्ट कर देंगे इंडिया को, जो स्पोर्ट्स में सियासत को इलादा रखना चाहिए और पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी चाहिए, वहां पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। मगर जब आपका सारे का सारा ढांचा ही बीजेपी का इलेक्शन जीतने का और वोट का सारा सिस्टम ही इसी बेस पे खड़ा हुआ एंटी पाकिस्तान चीजों पे, तो फिर वो किसी सूरत भी इस तरह का डिसीजन वो नहीं लेंगे। तो यही वजह कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसको इन्वॉल्व कर दिया, और अब वो किसी सूरत भी अपने मौकफ से पीछे हटने पे तैयार नहीं है। आमिर साहब, मामला बहुत सारे इस तरह इन्वॉल्व हो गए, और जिस तरह रऊफ ने इस वक्त बात की, ये तो अब ये सबको ये बात पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह कोई भी बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमने देखा, वो हम देख भी रहे हैं मुसलसल। मगर पॉइंट ये है कि इसको, इस मोनोपोली को तोड़ा कैसे जाएगा? देयर शुड बी अ वे जिस तरह इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडिया से आता है, बीसीसीआई भी एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है जो कि सामने आईसीसी के हमें दिखता है। या तो इवेंचुअली हम कोई ऐसा ब्रॉडकास्टर ढूंढें जो कि इतने पैसों में जो है वो अगले साइकिल का राइट खरीदे, और फिर हम भी अपनी मनमानी कर सकें। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ नहीं समझ आता इस वक्त।
इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। देखें आज से कुछ तोड़ कैसे है? यही तो सारा मसला है। इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान आए। देखिए आज से 10-15 साल पहले वाजपेयी साहब भी आए थे, वो भी बीजेपी के साथ हाफिज साहब ताल्लुक रखते थे, वो भी जब एक बस चली थी तो वो भी यहाँ पे आए थे। मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मोदी साहब चाहे तो इंडिया पाकिस्तान आ सकता है। हम पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? वो उनका खेल है, वो जाने, उनका काम जाने, वो हमारे खिलाफ जो भी गंद बोलते हैं बोलने दे। हम यहाँ से माशाल्लाह हमारे आप लोग, मैडम सवेरा, हाफिज जी, आओ, हमारा जो मीडिया है बड़ा पॉजिटिव अभी जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जा रहा है। अगर आप दूसरों इंडिया का देखें, वो कौन से आग बगोले बेच रहे हैं, ऐसा लगता है कि जंग होने लगी। नहीं भाई, ये क्रिकेट है। ये मैं आप सब मैडम सवेरा आपसे पूछता हूँ, ओलंपिक्स में क्या होगा, मुझे आप ये बता दें। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अर्शदीन को बाहर निकाल दिया था? झंडा जब पूरी दुनिया में उसका लड़ाया तो क्या उसको बाहर निकाल? नहीं। आप क्रिकेट 8-9 मुल्कों की है। जयशाह साहब बड़े भाई बने, अब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप बीसीसीआई से निकल के आपको आईसीसी का चेयरमैन बन गए, अब आप तमाम नजरें जो है ना आपके ऊपर है। आप मूव फॉरवर्ड कोई ऐसा हल निकाले जो आपको भी इंसर्ट फील ना हो, ना हमें हो, ना कोई हो। हमारी क्रिकेट को आगे आना चाहिए। मैडम सवेरा हाल देखें, हमारे दोनों बोर्ड ने निकालना है और आईसीसी इसमें मेन किरदार है। वो न्यूट्रल अंपायर बनाओ इस टाइम, पता नहीं वो किस तरह उंगली खड़ी करेगा। सबको इंतजार है। जैसे आज मीटिंग होनी थी, आज नहीं हुई, अब 7 तारीख को चलेगी, मगर इस टू लेट हो गया। अब जी आप करें 100 डेज में अनाउंसमेंट हो जाती है। मैं कहता हूँ 100 भी ना हो, 70 हो जाए, 60 हो जाए, कोई बात नहीं है। पता ना लाहौर में 3 वेन्यू पे मैचेस हो रही है, होटल हमारे बुक है, ग्राउंड हमारी तैयार हो रही है, हमें इस चीज का इशू नहीं है। मगर ब्रॉडकास्टर ने अपने गेम बनानी होती है, उन्हें ऐड बनाने होते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये मानना है, आप ये समझते हैं कि तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। राजा साहब, क्या माइनस पाकिस्तान हो सकती है फिर चैंपियंस ट्रॉफी? क्या उस तरफ तो नहीं जा रहे हालात? मुझे यूँ लग रहा है, और हमारे जो कुलीग्स हैं उनकी बात भी सुन करके, और मेरा भी ये है कि हमने इस पे कुछ ओवरडूइंग कर ली है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया के लिए खेल का तो सारा रेवेन्यू जनरेट ही ना करता। उस पर सबसे बड़ा जो उसका एक सोर्स आईसीसी का और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, जब पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस होते हैं, ये ज़ाहिर है कि एक शो पीस इवेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो देखेंगे कि क्रिकेट सफ़र करेगी। और बाकी जो ममालिक हैं ना, इनको करेक्टर शो करना चाहिए। इसमें मैं नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड जो है वो बम्पर सना शुरू कर दे इंडिया पर, या ऑस्ट्रेलिया यूँ करना शुरू कर दे। बात असूली और लॉजिकल है कि आप किसी को इस तरीके से एक मरतबा देकर गले में उसके हाथ डालकर दोबारा उससे उठा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वापस ही ले सकते। अब पाकिस्तान का ताल्लुक ये है जैसे अभी रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें 90s में ना बड़े कचौके लगे हैं। हमारे चेयरमैन ऐसे आते रहे क्योंकि यहाँ पे कोई माहौल ऐसा है कि ये इट्स पार्टी ऑल द टाइम है। क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है या यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं कि जनाब ये बड़ा एक पुरलुत्फ किस्म का माहौल है। यहाँ पे दौरे होने चाहिए, कोई कशाकशी होनी चाहिए, कोई सियासत होनी चाहिए, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी चेयरमैन देखे 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। मैंने ऐसे भी चेयरमैन देखे जिन पे स्टिग्मास हैं। बात ये इस सिलसिले में हम कार्नीलियस और कारदार के बाद जाकर हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं रहा, कोई स्टेट्समैन नहीं रहा। और अब ये जो बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं, जैसे कामरान अकबल ने, अभी आमिर ने भी, और फिर रऊफ ने भी ये एंडोर्स किया कि मौजूदा चेयरमैन, ये जो टाइम गुजर रहा है ना हाफिज साहब, ये टाइम बड़ा खौफनाक है फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। उन पे अब तो खुश है नहीं उनके, अब देखा नहीं, आप देखें उनके जितने भी आपके दोस्त हैं वो कितने जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी वाकिफ़ हैं, वो कितने बरंगेख्ता हुए हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है, क्योंकि एक तरफ एक सोब्राइटी प्रवेल है, दूसरा आप भी जाते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हिले बहानों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई हमारा दोस्त फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी सवाल कर लेता है। रॉजर बिनी इज कीपिंग मम, वो चुप करके बैठे, वो बात ही नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पास बात करने को कुछ है नहीं, सारे ताने माने न्यू दिल्ली से मिल रहे हैं। अच्छा, अब एक और तरफ मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया की जो बीजेपी की सरकार है, आईसीसी का दफ्तर वहां पे है? नहीं, मैं तो रियासत की उनके सदर मुकाम की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे बैठते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको चला रहे हैं क्रिकेट। देखिए जो बीसीसीआई है, आप खुद जानते हैं, समझते हैं, मुझसे भी कलवाल है एक मरतबा कि जो बीसीसीआई, ये मुझे इजाज़ भट्ट साहब ने भी कहा था कि राजे और मन्नू कहता है शरद पवार कैसी थे खेलना चाहते हैं, सरकार नहीं मान रही, सरकार नहीं मानती। अब आपको भी पता है, मुझे ही पता है। अब ये सारा वो है पॉलिटिकल गेम है, और इसमें जो सादा लो अवाम है ना, ये प्रूवन चीज़ है कि चाहे वो बांग्लादेश के थे पहले या अब इंडियंस हैं, इनको हाईजैक किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। क्या आपने बस ये पाकिस्तान हो ये तो हमें खा जाएगा। इन्होंने तो 1000 साल हम पर हुकूमत की हुई है, ओ इनका तो ये ताजमहल है, ओ इनका तो इलाहाबाद है, ओ इनका तो औरंगाबाद है, ओ यार ख़त्म करो इनको। हम कहाँ से इनको पकड़ें, कहाँ से रोकें? हॉकी से पकड़ें क्या, क्रिकेट से पकड़ें क्या, स्कॉच की ये बेताज बादशाह है, हर चीज़ में ये आगे हैं। ये जो कैलस और बुगज़
और खुदा वास्ते का बैर है इन एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों के लिए। जी आमिर साहब। बाबा जी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अभी राजा भाई कह रहे हैं कि सरकार नहीं मांगती, और सरकार है मान जाती कि पाकिस्तान इंडिया आगे खेल जाए, वो मान जाती है। ऐ कि कुलिया बनाते पे राजा साहब, तो मैंने दसो जरा। ये बात आपकी ठीक है ना, देखे वो अच्छा रऊफ साहब, ये पाकिस्तान भारत जाकर खेल रहे, इस पर सरकार रजामंद है? मतलब दिल्ली, आपने किसका जिक्र किया? मैं उनकी सरकार, उनके दिल्ली वाले ये मान जाते हैं कि भारत पाकिस्तान भारत चला जाए। देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनसे उनको काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें एक उनकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, तो इसलिए जो अपने मुफाद में वो चीज होती है तो उसको तो वो ले लेते हैं, मगर जो चीज पाकिस्तान के मुफाद में होती है उससे वो डिनाई कर देती हैं। आप देखें कि जो पाकिस्तान ने इनको मॉडल दिया है, ये फ्यूजन मॉडल या ये पार्टनरशिप मॉडल दिया है, इसमें भी ये है कि अगर आप इंडिया दुबई में खेलता है सेमीफाइनल या फाइनल होता है, ठीक है, हम दुबई में इनके मैच कॉन्डक्ट करवा देते हैं, मगर अगर 2026 का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान इंडिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो पाकिस्तान के एक तो मैचेस हाइब्रिड पे श्रीलंका में होंगे, तो फाइनल भी फिर हाइब्रिड पे कोलंबो में जाना पड़ेगा। तो इस पे फिर रेजिस्ट कर दिया इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली। वो कह रहा है कि स्कोटरी कंसर्न पाकिस्तान में है, इंडिया में कंसर्न नहीं है। तो ये वही बात हुई कि वो आईसीसी को बेसिकली तो डिक्टेट कर रहे हैं और डिक्टेट भी पैसे के जोर पे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपनी लॉबी इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिएट की हुई है, सारे कंट्रीज उनके साथ है। असल चीज जो उनके माइंड में वो ये है, नंबर वन तो वो तो एक तो रिटर्न कोई पाकिस्तान को गारंटी भी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर चला जाए। दूसरा चीज, अगर इसके बगैर किसी रिटर्न गारंटी के बगैर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाता तो वहां पे पाकिस्तान की सुनवाई इसलिए नहीं होगी, जिस तरह पहले भी नहीं हुई थी। जब इन्होंने 2014 में जो एग्रीमेंट किया था उसके भी इन्होंने डिनाई किया था, तो पाकिस्तान कोर्ट में गया था तो पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई थी। एक तो ये चीज आ जाती है, और दूसरा फिर वो बेसिकली तो वो चाहते हैं कि ये जो आईसीसी है इसको, जो आईसीसी के जो मेंबर कंट्रीज है दूसरे बाकी, उनमें उन्होंने बड़ा स्ट्रांग लॉबी की हुई है। और उससे पाकिस्तान को थोड़ा सा कंफ्यूजन का सामना है कि अगर वो वोटिंग पे चले गए तो उनकी लॉबिंग वहाँ पे स्ट्रांग है, आईपीएल स्ट्रांग है, वो जो बाकी कंट्रीज है, इवन अफगानिस्तान के प्लेयर्स को उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। तो सिर्फ एक बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जो मे भी पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करेगा और खड़ा रहेगा। बाकी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की कोई इतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं है रिलेशन, जिसकी वजह से वोटिंग में भी उनका मेरा ख्याल है कि पलड़ा बारी है और इसी चीज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि कोई सख्त स्टैंड लेने की बजाय हमें थोड़ा सा कोई लीनियंट कुछ ले और दो की पॉलिसी, आप कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी, कुछ लो कुछ दो। ये लीनियंसी की तो बात हो रही है, लीनियंसी की तो हम मुसलसल बात करेंगे। लीनियंसी दिखाएं, बट लीनियंसी तो दिखा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि मेरे इन दोनों से भी दोस्तों से है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिकेट को बचाना है या नेशनल इंटेग्रिटी को या नेशनल इंटरेस्ट को या पैट्रियोटिज्म को बचाना है, तो आपकी तरजीह क्या होगी? साफ सी बात है कि नॉट क्रिकेट, तो कुछ ले और दो तभी है। बट राजा साहब, हम क्यों पैट्रियोटिज्म को इसके साथ अटैच कर रहे हैं? देखिए पॉइंट ये है कि हमने क्यों इतने इमोशनल हो गए हैं, हम क्यों इतने जज्बाती हो गए हैं? एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट का गेम है। हमारे घर में इतने साल क्रिकेट नहीं हुई, वी नो कि जब क्रिकेट आपके घर में नहीं होती इतने साल, फिर हम कैसे ये क्लेम करते हैं कट ऑफ करके छोड़ दें? बहुत सारे लोग जज्बाती होकर कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट से छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? आपका कहने का मतलब ये है कि फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की झोली में डाल दें, और जो हमारा एक अदर वे अराउंड जो एक हमारा मौक़िफ़ शुरू से ही रहा है, जिसकी वजह से एक हमारी रियासत मार्ज वजूद में आई थी, उसको भूल जाएंगे जी हाँ, क्योंकि आपकी ताकत है, आपकी माइट है, यू आर राइट, माई बाप, ये चैंपियंस ट्रॉफी आप लें, आप खेलें, हम आ जाएंगे खेलने के लिए। हर वक्त एक सा नहीं होता। अभी उनकी ताकत है, आप इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करें और इतनी ताकत लाएं।